हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two equal charges are separated by a distance d. A third charge placed on perpendicular bisector at x distance will experience a maximum coulomb force when. Here we have given four options. Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is Coulomb's law of electrostatic force. Now, अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास दो इक्वल चार्जेस गिवन है, उनके बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है स्मॉल डी. वी कैन राइट इट. सपोज हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू एंड इट इज अनदर चार्ज प्लस क्यू. इनके बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है, दैट इज डी. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे वी हैव केप्ट अ थर्ड चार्ज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दी. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे वी हैव गिवन टू चार्जेस ऑफ इक्वल वैल्यू. ये हो गया प्लस क्यू, दूसरा भी हमारे पास प्लस क्यू होगा. इनके बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है डी. और यहाँ पे अगर हम इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बात करेंगे वी हैव केप्ट एट डिस्टेंस एक्स अ थर्ड चार्ज. सपोज यहाँ पे जो हमने थर्ड चार्ज रखा है उसकी दोनों जो हमारे पास यहाँ पे चार्जेस गिवन है उससे जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज आर. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी F इक्वल्स K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन थर्ड चार्ज. ये हमारे पास थर्ड चार्ज हो गया. तो अगर हम देखें प्लस क्यू और हमारे पास जो थर्ड चार्ज गिवन है उसके बीच यहाँ पे एक फोर्स लगेगा. इसकी जो डायरेक्शन होगी इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड चार्ज है और इसके बीच हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इट विल बी लाइक दिस. सपोज हमारे पास ये एंगल है थीटा, दिस एंगल ऑल्सो थीटा. तो वी कैन रिजॉल्व द टोटल फोर्सेस इनटू इट्स कंपोनेंट. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे इट इज द फोर्स F. इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं. इट विल बी एंगल थीटा. तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी एंगल थीटा बनेगा हमारे पास. तो दिस एंगल विल बी F साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट हमारे पास बनेगा F कॉस थीटा. सिमिलरली अगर हम इस फोर्स के कंपोनेंट तोड़ दें इट विल बी F साइन थीटा एंड इट विल बी F कॉस थीटा. यानी अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू है इट विल बी K इंटू, क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है, इट विल बी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो हमारे पास प्लस Q चार्ज है और जो थर्ड चार्ज है इसके बीच की डिस्टेंस R गिवन है, सो इट विल बी R स्क्वायर. सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होगी फॉर सेकेंड चार्ज इट विल बी सेम जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी सेकेंड और थर्ड चार्ज के बीच में, और ये हमारे पास आएगा फर्स्ट और थर्ड चार्ज के बीच का फोर्स. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज F cos थीटा. तो F cos थीटा हमारे पास दोनों फोर्सेस की वजह से F cos थीटा 2 टाइम्स हो जाएगा 2F cos थीटा. और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी. नाउ अगर हम बात करें जो हमारे पास टोटल फोर्स है दैट इज 2F cos थीटा. वी कैन राइट इट. जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी इट विल बी 2F cos थीटा. और जो हमारे पास F की वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू 1/3. इट विल बी इक्वल टू फोर्स बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड चार्ज एंड फोर्स बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड चार्ज. सो नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू K Q स्क्वायर R स्क्वायर कॉस थीटा. नाउ अगर हम यहाँ पे R और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दें दिस इक्वेशन विल बी K Q स्क्वायर R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी फ्रॉम द ट्रायंगल x स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर एंड कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम देखें इट विल बी परपेंडिकुलर. ये हमारे लिए बेस का काम करेगा एंड इट इज हाइपोटेन्यूज. तो वी कैन राइट इट x/r.
नाउ अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फर्दर सॉल्व करें, द नेट फोर्स विल बी के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एक्स बाई आर। और यहाँ पे जो हमारे पास टोटल फोर्स है ये दोनों कंपोनेंट की वजह से, सो वी कैन राइट इट 2 टाइम्स ऑफ एफ कॉस थीटा। सो अगर हम यहाँ पे एक्स बाई आर में आर को रिप्लेस कर दें, द वैल्यू विल बी एफ नेट विल बी 2k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एक्स डिवाइडेड बाई आर। आर को हम लिखेंगे यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। नाउ इसको सिंप्लीफाई करके वी विल गेट दिस वैल्यू 2k क्यू स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर हो जाएगी यहाँ पे 3/2। नाउ हमें यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू निकालनी है, सो वी कैन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस x, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 0। नाउ अगर हम यहाँ पे जो गिवन फोर्स है उसका डिफरेंशिएशन, नाउ अगर हमारे पास जो फोर्स गिवन है वी कैन डिफरेंशिएट दैट, इट विल बी d डिवाइडेड बाई डी एक्स। एफ नेट की वैल्यू हमें गिवन है 2k क्यू स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास जो पावर आएगी इट विल बी 3/2। दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। नाउ आफ्टर द डिफरेंशिएशन वी विल गेट 2k क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास होल पावर हो जाएगी 3/2 माइनस 2k क्यू स्क्वायर इंटू एक्स मल्टीप्लाइड विथ 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास जो होल पावर है इट विल बी 1/2 and this value will be multiplied with 2x. Now in the denominator we will get x square plus d by 2 whole power 2, और यहाँ पे whole power हो जाएगी 3/2. This value should be equal to 0. Now further differentiation करने के बाद we could simplify this value as एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी 3/2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, एंड वी विल गेट हियर होल पावर 1/2. दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0. नाउ हमारे पास यहाँ पे दोनों टर्म्स का जो भी सब्ट्रैक्शन आएगा दैट शुड बी इक्वल टू 0, सो वी कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर इसको कॉमन लेके 0 कर देंगे। द रिमेनिंग टर्म विल बी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0. नाउ अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इट विल बी माइनस 2x स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0. सो द वैल्यू विल बी x इक्वल टू
प्लस माइनस 1/√2 मल्टीप्लाइड विथ d/2। सो अगर हम यहाँ पे नेगेटिव टर्म को ड्रॉप कर दें तो वैल्यू विल बी d डिवाइडेड बाई 2√2, यानी हमारे पास जो वैल्यू है x इक्वल्स d डिवाइडेड बाई 2√2, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे जो हमें फोर्स की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम मिलेगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर we will feel the maximum force when x equals d divided by 2√2. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.